बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में जो अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने लॉन्च की है और ये पॉलिसी की क्या अहमियत है, इसमें क्या ज़रूरी बातें डिस्कस की गई हैं जो आपके लिए हम सब के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। व्हाट्सएप ने आज तक जितनी भी पॉलिसीज़ अपडेट की हैं उसमें सबसे अहम और ज़रूरी है, इसमें काफ़ी सारी पुरानी पॉलिसी की बातों को रिमूव कर दिया गया है और नई बातों को ऐड कर दिया गया है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात जो व्हाट्सएप ने अनाउंस की है वो ये है कि उन्होंने इंडिया में अपना पेमेंट का सिस्टम लॉन्च कर दिया है। जिस तरह हम पाकिस्तान में इजी पैसा या टेलीनॉर के थ्रू या मोबाइल कंपनियों के थ्रू अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इसी तरह इंडिया में व्हाट्सएप ने पेमेंट मेथड लॉन्च कर दिया है। ये कोई नई बात नहीं है। बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं वो अपने बिज़नेस को मुसलसल एक्सपेंड करती रहती हैं और ऐसी नई चीज़ें और नई प्रोडक्ट्स मुतारफ़ कराती रहती हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो है उनकी अपडेट पॉलिसी जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से की है और उसके बारे में हमें आज बात करनी है। सबसे पहली बात यह है कि हम उसमें देखेंगे कि ये व्हाट्सएप पॉलिसी को वो कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और इसके बारे में क्या ख़ास बात है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये इम्पॉर्टेंट दी गई है कि इस दफ़ा तमाम व्हाट्सएप के यूज़र्स को एक डेडलाइन दे दी गई है कि आपने 8 फरवरी 2021 तक हर सूरत में न्यू टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है तो ही आप व्हाट्सएप को यूज़ कर सकेंगे। अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। हर बंदे को वो एक ऑटोमेटिकली मैसेज आएगा कि आप हमारी न्यू पॉलिसी जो टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से है उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो आपको हर सूरत यस ही करना पड़ेगा अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है फ्यूचर में। अगर आप नो करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं जो पॉलिसी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने मेंशन किए हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पुरानी पॉलिसी के शुरू में ही कहा जाता था कि आपकी कस्टमर की यानी मेरी और आपकी हम सब की जो कस्टमर्स हैं व्हाट्सएप के, उनकी प्राइवेसी का एहतराम करना हमारे डीएनए में है। जैसा कि आप सब जानते हैं डीएनए की क्या अहमियत है। ये मेंशन किया गया था प्राइवेसी पॉलिसी में कि हम आपकी जो मैसेजेस हैं, हम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ना तो वो किसी के साथ शेयर करेंगे और ना ही हम उसे यूज़ करेंगे किसी भी बिज़नेस पर्पज़ के लिए। लेकिन जो नई पॉलिसी आई है इसमें इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। ये बिल्कुल कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि हम आपकी प्राइवेसी की हर सूरत महफूज रखेंगे, हम किसी के साथ इसको शेयर नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ये है। अब इसके बाद ये है कि ये पॉलिसी और जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी जो हमारे मोबाइल पे हम यूज़ करते हैं, ब्राउज़ करते हैं, हमारी लोकेशन, हमारा आईपी एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर, हमने क्या क्या देखा इन लास्ट डेज़ में, हमारा गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जो कुछ देखा उसके बारे में तमाम मालूमात अब व्हाट्सएप कलेक्ट कर सकेगा। तो बेसिकली व्हाट्सएप ने जो है वो इसके बारे में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि वो क्या करना चाह रहे हैं और उनका क्या इरादा है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने बताया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के पास तो हमारी ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली व्हाट्सएप जो फ्यूचर में अपनी फेसबुक जो उनकी पेरेंट कंपनी है उनके साथ काम करने जा रहा है और बेसिकली ये यूज़ करेंगे कि अगर आपने किसी भी थर्ड पार्टी की कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़ की, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी थर्ड पार्टी का कोई वीडियो प्लेयर यूज़ किया, आपने गेम्स खेली, आपने लोकेशन बेस्ड कोई सर्विसेज यूज़ की, आपने कोई फ्रेम यूज़ किए, आपने कोई स्टिकर यूज़ किए, तो वो कंपनी की पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर लागू हो जाएंगी। यानी वो कंपनी इस काबिल हो जाएगी कि वो फेसबुक से आपकी इंफॉर्मेशन जो बेसिक है वो ले सके, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपकी लैंग्वेज, ये सारी इंफॉर्मेशन वो ले सकेंगे। तो इसके लिए जो है वो ये इंफॉर्मेशन बड़ी अहमियत की हामिल है, ये पॉलिसी बड़ी अहमियत की हामिल है। याद रखें कि इससे पहले व्हाट्सएप आपके जो भी मैसेजेस थे, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको कोडेड जो है वो इंफॉर्मेशन थी, बैक टू बैक कोडेड थी। उसको गूगल आपके सिवा कोई भी बंदा ना तो पढ़ सकता था और ना ही उसको कोई डिकोडेड कर सकता था।
लेकिन इससे पहले हमारे जितने भी बैकअप मैसेजेस थे, जैसे आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं या iCloud पे अपलोड करते थे, तो फिर उस सूरत में जो कंपनीज़ हैं जैसे एप्पल हो गई या गूगल हो गई या जो है व्हाट्सअप हो गई या फेसबुक होगी, उनको ये सहूलत मैसर आ जाती थी या उनको ये एक्सेस मिल जाती थी कि वो आपके मैसेजेस को पढ़ सकें, उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। याद रखें कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। आपके मैसेजेस में से मुतल्लिका इंफॉर्मेशन निकालना बिल्कुल चंद सेकंडों का काम है। ऐसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन मैसेजेस में से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के बारे में ढूंढ रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी देख रहे हैं कि गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं मैसेजेस में, आप कोई टीवी खरीदने की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन आसानी से वो इन मैसेजेस में से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। आपने चाहे उर्दू में किया हो, आपने अरबी में किया हो, आपने जर्मन में किया हो, आपने इंग्लिश में किया हो, आपने स्पेनिश में किया हो, सो ये उनके लिए कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये फेसबुक जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है या व्हाट्सअप जो आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो बताई गई है वो ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप पे हमें कोई ऐड नहीं आते और हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो इस पर कोई हमें टैक्स, कोई हमें फ़ीस भी पे नहीं करनी पड़ती। तो बेसिकली फेसबुक अपनी व्हाट्सएप अपनी पेरेंट कंपनी जो फेसबुक है उसकी सर्विसेज को और उसके रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप से मदद लेगा। ये मदद कैसे होगी कि व्हाट्सएप फेसबुक को ये सहूलत हासिल हो जाएगी कि वो आपकी इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने अभी पहले मेंशन किया कि आपका मोबाइल नंबर, आपका आईपी एड्रेस, आपकी लैंग्वेज, आपकी सर्च हिस्ट्री, आपका मोबाइल ऑपरेटर्स, आपकी बैटरी लेवल, आपके सिग्नल स्ट्रेंथ, इन चीज़ों के बारे में फेसबुक को इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू हासिल हो जाएगी और इस इंफॉर्मेशन को वो यूज़ करेंगे आपको नेक्स्ट टाइम फेसबुक यूज़ करते हुए ऐड दिखाने के लिए। जैसा कि अगर आपकी बैटरी के हवाले से कुछ मसाइल हैं तो वो आपको बैटरी के हवाले से ऐड नज़र आएंगे जो लोग बैटरी सेल कर रहे हैं। इसी तरह जो लोग मोबाइल की किसी और मसाइल में शामिल हैं, एंटीवायरस का कोई इशू है, उन्होंने एंटीवायरस को सर्च किया है, उन्होंने कोई एप्लीकेशन सर्च की है हेल्थ के हवाले से, तो हेल्थ के हवाले से जो एप्लीकेशंस है उनके ऐड आपके ऊपर नज़र आना, मोबाइल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह फेसबुक जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन जो व्हाट्सएप से वसूल करेगा उसको अपडेट करते हुए दिखाएगा। इसके अलावा जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी बात है वो ये है कि फेसबुक ने इस पॉलिसी में ये भी मेंशन किया है कि अगर आप व्हाट्सएप के यूज़र हैं और आपने अपना अकाउंट व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया है तो आपकी हिस्ट्री और आपकी इंफॉर्मेशन फिर भी उनके पास महफूज रहेगी। अगर आपने अपनी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन अपने मोबाइल से डिलीट कर दी और आपने इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट नहीं की, आपने फॉर्मेट नहीं किया, तो आपकी इंफॉर्मेशन स्टिल यूज़ हो सकती है आपको मुतल्लिका एड्स दिखाने के लिए और मुतल्लिका दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करने के लिए जो व्हाट्सएप की ग्रुप कंपनीज़ हैं। तो अगर जब भी आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप से क्विट करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप को छोड़ना चाहते हैं, तो इसका बेहतर यही हल है कि आप अपना अकाउंट डिलीट करें। आप सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को डिलीट ना करें, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन डिलीट करेंगे तो स्टिल व्हाट्सएप और आपके दूसरे जितने भी दोस्त हैं वो देख सकेंगे कि आप व्हाट्सएप पे अभी भी अवेलेबल हैं। अगर आप अपना अकाउंट डिलीट कर देंगे तो व्हाट्सएप को, फेसबुक को और आपके तमाम दोस्तों को पता चल जाएगा कि आप व्हाट्सएप के मज़ीद यूज़र और सारिफ नहीं रहे। आई होप कि मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आपके जो भी सवाल थे वो भी आपको नज़र आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट करता रहूँ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।